न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज लगने वाला है साल का पहला सूर्य ग्रहण। करीब 1.5 घंटे बाद लोग साल की सबसे बड़ी खगोलीय घटना का दीदार कर सकेंगे। इस बार का सूर्य ग्रहण बेहद खास है क्योंकि शनि जयंती के दिन सूर्य ग्रहण का संयोग बना है। दुनिया के कई हिस्सों में इस ग्रहण को देखा जा सकेगा। हिंदुस्तान और बाकी दुनिया में ग्रहण का असर क्या रहेगा, आपकी राशियों पर ग्रहण का क्या असर रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा, हिंदुस्तान में कहां कहां इसे देखा जा सकेगा, आप जहां पर रहते हैं वहां पर इसका सूतक मान्य होगा या फिर नहीं, जानेंगे दो खास मेहमानों से। दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंडित अरविंद त्रिपाठी जी ज्योतिषाचार्य, साथ ही श्रुति द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। सबसे पहले अरविंद जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। शनि जयंती है, 148 साल बाद संयोग। थैंक यू। और साथ ही आज सूर्य ग्रहण भी। इन दोनों संयोग को कैसे देखा जाए और इसका असर क्या? अरविंद जी, आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही है। अरविंद जी, सवाल ये था कि आज सूर्य ग्रहण जी, है, आवाज आ रही है और आज शनि जयंती भी है। इन दोनों संयोग को कैसे देखा जाए? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि चूंकि हिंदुस्तान में सिर्फ लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में ये सूर्य ग्रहण आंशिक तौर पर दिखेगा, तो यानी देश के बाकी हिस्सों में जो सूतक काल लगता है वो मान्य नहीं होगा। जी जी, देखिए राकेश जी, यह जो ग्रहण लग रहा है यह पहली बार लगा था 26 मई सन 1873 को। ठीक 148 साल बाद यह लग रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि अमावस्या के दिन लग रहा है, तो पिता पुत्र दोनों एक साथ हैं। और आज बट सावित्री भी है। तो चूँकि कहते हैं कि ग्रहण में जो चंद्र ग्रहण है उसमें सूतक 9 घंटा पूर्व लगता है और सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पूर्व सूतक लगता है। तो चूँकि यह पूरे विश्व में एशिया, यूरोप, मंगोलिया, उत्तर पूर्व अमेरिका, अटलांटिक महासागर, उत्तरी हिस्से में आंशिक दिखेगा। उत्तरी कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड, फिनलैंड में पूर्ण रूप से दिखेगा। टोरंटो और लंदन में भी यह दिखेगा। चूँकि भारत में लद्दाख और अपना अरुणाचल में बहुत ही आंशिक रूप से दिखेगा, तो जहाँ ये ग्रहण नहीं दिखता है उसका सूतक प्रभाव बहुत ही कम होता है, वह सूतक मान्य नहीं होता। जी, और चूँकि शनि अमावस्या के दिन लग रहा है तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, यह ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब एक महीने में 2 बार, अगर एक ही महीने में या 15 दिन के अंदर 2 बार ग्रहण लगता है तो यह थोड़ा सा बहुत ही देश काल परिस्थिति के लिए बहुत ही उतार चढ़ाव का होता है। इसमें राजनीतिक उतार चढ़ाव होगा, सोने का रेट घटेगा, भूमि भवन का रेट घटेगा, और ये जो कोरोना नामक बीमारी है इसकी इंटेंसिटी कम होगी। और देखा जाए तो राजनीतिक काफ़ी उथल पुथल होगा। जो बड़े दल के लोग हैं उनका अवसान होगा, छोटे दलों का प्रादुर्भाव होगा, और जो खास तौर से राजनीति में जिनका बहुत अहंकार बढ़ जाता है उसमें अहंकार का संबंध भी होता है। चूँकि शनि को कहते हैं कि न्याय का देवता है, तो जब शनि किसी चीज़ को देने पर आता है तो यह छप्पर फाड़ के देता है, और लेने पर आता है तो आदमी का काफ़ी नुकसान भी पहुंचाता है। तो कहते हैं कि यह फर्श से अर्श पर और से फर्श पर पहुंचाता है। तो जो ये सूर्य ग्रहण लग रहा है, अरविंद जी, आपने शनि और सूर्य के संयोग की आज आपने बातचीत कर दी, और शनि का प्रभाव क्या हो सकता है आपने बड़े विस्तार से बताया। तो आज का जो संयोग है वो देने वाला है, फायदा पहुंचाने वाला है कि इससे सतर्क रहने की जरूरत है जो लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं? इसमें देखिए, यह जो ग्रहण लग रहा है यह काफी महत्वपूर्ण है, और यह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की आर्थिक व्यवस्था ठीक होगी, राजनीतिक व्यवस्था दुरुस्त होगी, और देश में कई प्रदेशों में काफी राजनीति में उतार चढ़ाव होगा, और यह अपने देश के लिए काफी बढ़िया। 4 राशियों को छोड़ करके 8 राशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो धन धान्य के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। खास तौर से जो वृष राशि के लोग हैं इनको विशेष तौर से सावधानी रखने की जरूरत है, और दुर्घटनाएं से बचने की जरूरत है। चूंकि यह आंख नेत्र का कारक भी है, तो नेत्र वगैरह की पीड़ा हो सकती है, तो अपने हेल्थ और वेल्थ पर विशेष तौर से ध्यान रखने की जरूरत है। वृष राशि वाले, मिथुन राशि वाले, तुला राशि वालों के लिए। मैं राशियों पर आपसे अलग से चर्चा करता हूं। अरविंद जी, मैं राशियों पर आपसे अलग से चर्चा करता हूं। थोड़ा सा श्रुति जी का मैं रुक कर लेता हूं। श्रुति जी, आप आज के सूर्य ग्रहण को कैसे देखती हैं? दूसरा कि आज बट सावित्री है, महिलाएं बड़ी संख्या में पूजा पाठ करती हैं, तो इस व्रत पर तो कोई असर नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में सूर्य ग्रहण दिखने वाला नहीं है।
देखिए, आज का जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है ये 148 साल बाद जो शनि अमावस्या पर पड़ रहा है ये ग्रहण, और शनि अपनी ही राशि में वक्री होकर बैठे हैं। तो ये जो है ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कई लोगों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पिता पुत्र का संबंध है। पिता को ग्रहण लग रहा है, सूर्य जो है वो शनि के पिता कहलाए जाते हैं। शनि पर ये ग्रहण नहीं पड़ रहा है, लेकिन प्रभाव क्योंकि सूर्य पर भी है। इस ग्रहण की चपेट में सूर्य, बुध और चंद्र तीनों है, जिसमें बुध जो है वो वक्री अवस्था में है। तो ये जो है कई राशियों पर, जिसका स्वामी सूर्य हो, जिसका स्वामी बुध हो, जिसका स्वामी चंद्र हो, ऐसी राशियों पर विशेष तौर पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि अरविंद जी ने बताया, बिल्कुल ठीक, तुला राशि पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, मिथुन राशि पर पड़ने वाला है और धनु राशि पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और क्योंकि तुला राशि की अढ़ैया है, मिथुन राशि की अढ़ैया है, तो इन पर कहीं ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब जहां तक बात आती है वट सावित्री व्रत की, वट सावित्री व्रत बिल्कुल अच्छे से नियम से करें, किसी प्रकार की दुविधा नहीं है। और शनि और ग्रहण जो भी होता है, जो भी दैविक स्थिति से बनते हैं, दैविक परिस्थितियों से होता है, इसमें पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। दैविक जो भी चीजें होती हैं वो सारी पूजा पाठ से, तपस्या से। वट सावित्री व्रत अपने आप में एक संपूर्ण तपस्या है, तो ये तपस्या का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और क्योंकि इस समय पर वक्री शनि चल रहे हैं, तो ये विशेष तौर पर बहुत लाभदायक रहने वाला ग्रहण है। ठीक है श्रुति जी, एक और सवाल फिर मैं अरविंद जी का रुख करता हूँ। आपने कहा कि पूजा पाठ में खास सावधानी बरतने की जरूरत है। ठीक है, हिंदुस्तान में सिर्फ लद्दाख और अरुणाचल में आंशिक तौर पर दिखेगा, लेकिन इसके बावजूद राशियों पर तो असर पड़ेगा। तो क्या कुछ जो लोग घर में रहेंगे उस दौरान क्या लोग सावधानियां बरतें, या फिर क्या पूजा पाठ करें, या फिर क्या उपाय करें असर के हिसाब से? देखिए आप जी राकेश जी, मैं इसमें बताना चाहूंगी, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको आप अपना इष्ट मानते हैं, उनके मंत्रों का जप करना, उनका ध्यान करना, गायत्री मंत्र का जप करना बेहद शुभ रहता है। क्योंकि कोरोना काल की परिस्थिति चल रही है, तरह तरह की महामारियों के भी संयोग नजर आ रहे हैं, थर्ड वेव की भी संभावना है, तो ऐसे समय पर आपको महामृत्युंजय मंत्र विशेष रूप से फलदायक रहेगा। इसके अलावा आप श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि 5 घंटे का ये ग्रहण रहेगा। 5 घंटे में बढ़िया से संस्कृत रूप में आप ग्रहण का पाठ कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लीगल केसेस में फंसे हुए हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है आप कर सकते हैं ग्रहण के दौरान। ग्रहण के उपरांत अपनी राशि के हिसाब से दान भी करें, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ग्रहण के उपरांत किया हुआ दान विशेष रूप से फलदायी रहता है। जी ठीक है अरविंद जी, अब थोड़ी सी राशियों की चर्चा कर लें, क्योंकि राशियों पर तो असर पड़ता है ग्रहण का। तो आपके हिसाब से, आपने कहा कुछ राशियों के लिए ज्यादा चिंता की बात है, कौन कौन सी वो राशियां हैं? राशियों के हिसाब से जरा मैं चाहूंगा इस सूर्य ग्रहण को आप सामने रखें, और साथ ही अलग अलग राशि के लोगों को क्या उपाय करने चाहिए, इसकी भी थोड़ी सी चर्चा। जी राकेश जी, हम राशि के बताने के पहले थोड़ा सा एक चीज़ और बताएंगे कि ये जो ग्रहण काल है, इस ग्रहण काल से घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह बहुत ही पवित्र कालखंड होता है। इस कालखंड में अगर व्यक्ति ध्यान, जप, तप, आराधना, पूजा करता है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज के दिन खास तौर से गायत्री उपासना करना चाहिए। ओम भूर भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान शिव की आराधना करें। इसके साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना कि शयन नहीं करना है और अपने पेट पर गोबर का लेप लगाना है, और जो दूध या दही से बनी हुई पदार्थ है उस पर कुशा और तुलसी डाल देना ताकि पवित्र रहे। अब आइए मैं आपको बताता हूँ राशियों के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जिन जातकों की शादी नहीं हो रही है, परेशानी है और पिता पुत्र में लड़ाई हो रही है, तो आज के दिन वो शनि चालीसा का पाठ करे, 40 सरसों के तेल का दीपक जलावे, उसके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और किसी की कुंडली में मान लीजिए कि उसको नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, लग नहीं रहा है, कोई भी काम कर रहा है, उसको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए बेहतर तरीका है कि आज वो हनुमान जी की आराधना करें ताकि ये सब ठीक रहे, उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब आइए हम आपको बताते हैं राशिवार 12 राशियों का क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो हम सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए धन धान्य की स्थिति अच्छी होगी और जो भी आप एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे, आपके लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। आपको भूमि विभवन से लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में अगर आप एफर्ट करते हैं तो आपको बड़े पैमाने पर सफलता मिलेगी। आपको क्या करना है कि तांबे के पात्र ले लीजिए, उसमें गेहूं या दाल रख करके मंदिर में दान करें और ओम घृणे सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। और ओम गायत्री मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए। तो जो वृष राशि के जातक है उनकी ही राशि पर यह ग्रहण लग रहा है, तो बुध, राहु, सूर्य, चंद्रमा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी नेत्र की प्रॉब्लम हो सकती है, वाणी पर नियंत्रण रखें। जो बात आपको अप्रिय लग सकती है वो बात दूसरों के साथ व्यवहार न करें। कटु भाषा का प्रयोग करने से बचें और आप किसी प्रकार का धन का लेन देन न करें, किसी अज्ञात व्यक्ति से कोई डील न करें। अगर कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आज आपको रुकने की जरूरत है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है, आपके पैसे डूब सकते हैं। और अपने रिश्तों को बनाने की कोशिश करें। रिश्तों में कटुता और खटास आ सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा बचना है ताकि रिश्तों में खटास ना आ पावे। आपको ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना है या ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। और क्या करें कि आज अपने घर में नमक, पानी में नमक डाल लें और उसे पोछा लगावें ताकि आपके यहाँ पॉजिटिव ऊर्जा रहे। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनके लिए थोड़ा सा चिंता की बात है, वाद विवाद हो सकती है, आपके खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं। लेकिन जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी ज़रूरत है, वो आपको सब मिलता रहेगा। तो खर्च और आय व्यय पर सामंजस्य स्थापित करना बहुत जरूरी है। आपके गुप्त शत्रुओं की संख्या बढ़ सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि गौशाला में गाय को हरा चारा खिलावें। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप करें तो अच्छा रहेगा। या पंचमेवा की खीर से अगर आप गणेश जी की हवन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आइए अब हम बात करते हैं कर्क राशि। ठीक है, मैं आता हूं अरविंद जी आपके पास। बाकी राशियों की चर्चा मैं करूंगा, थोड़ा सा श्रुति जी का मैं रुख कर लेता हूं। श्रुति जी, ये राशियों की चर्चा तो हम कर रहे हैं, लेकिन खासतौर पर घर में जो महिलाएं रहती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज, वो इस बात को लेकर चिंतित रहती हैं। जो धर्म को ज़्यादा मानती हैं उनके लिए और ज़्यादा वो सोचती हैं कि ग्रहण के दौरान वो क्या करें नहीं करें। महिलाओं पर कितना असर इस ग्रहण का? कृषि के ग्रहण जो है वो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के एरियाज में पड़ रहा है, इंडिया मतलब बाकी हिस्सों में नहीं पड़ रहा है। बहुत ज्यादा चिंतित होने की बात नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी की क्या सावधानियां बरतनी है। इस समय पर खाना बनाना, सब्जियां काटना, गैस जलाना, चाय बनाना, ये सारे काम वर्जित माने जाते हैं। कोई भी तरीके का काम नहीं करना है। ग्रहण के समय क्या किया जाता है कि हम ईश्वर का ध्यान करें, क्योंकि जो हम ईश्वर का ध्यान करते हैं वही ईश्वर ग्रहण करते हैं। इस समय ग्रहण यानी देवताओं को अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा से जो भी आप अर्पित करेंगे वो ग्रहण होगा। क्योंकि इस समय पर सूर्य मात्र एक प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। सूर्य नारायण माने जाते हैं, नारायण का स्वरूप माने जाते हैं। तो सूर्य देव की जो भी उपासना करें, पूजा करें, वो ग्रहण करी जाती है। इस समय पर सूर्य पर भी ग्रहण पड़ रहा है। इस समय पर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, चाकू छुरी से जुड़ी हुई कोई भी चीजें, धारदार चीजें बनी हुई जो है, उनसे किसी प्रकार का काम ना करें। और आप ध्यान जप जरूर करें। इस समय पर आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। आने वाली संतान के लिए नहीं कर सकते हैं तो यूट्यूब पे लगाकर सुने। आप श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें आप जिसको भी मानते हैं, कई लोग साई सचरित्र पढ़ना चाहते हैं, रामायण पढ़ना चाहते हैं। श्रुति जी, 3 राशियों की चर्चा तो अरविंद जी ने कर दी। मैं चाहूंगा उसके आगे 3 राशियों की चर्चा आप करें कि उन राशियों पर क्या असर है, क्या उन्हें ध्यान रखने की जरूरत है। फिर मैं अरविंद जी का रुख करता हूँ। जी, कर्क राशि वालों, सूर्य चंद्र एक साथ है, राहु के साथ बैठे हुए हैं, बुध वक्री होकर बैठा हुआ है। ये ग्रहण आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ के क्षेत्र में बढ़ोतरी करेगा, लेकिन जिस हिसाब से आप लाभ की उम्मीद कर रहे हैं वो नहीं होगा। घर में बड़ों का ध्यान रखना है, बड़े भाई बहनों का ध्यान रखना है, बुजुर्गों का ध्यान रखना इस समय बहुत जरूरी है। आप केवल ग्रहण के उपरांत ठंडे दूध से महादेव का अभिषेक करें, शिवलिंग का अभिषेक करें, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो। और ग्रहण के दौरान ओम श्राम श्रीम श्राम सह चंद्रमसे नमः और ओम राम रेम राम सह सूर्याय नमः, इन दोनों मंत्र का जप कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली राशि। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि, सूर्य के पे ही ग्रहण पड़ रहा है। सूर्य आपकी राशि के स्वामी है, बहुत ज्यादा चिंतित होने की बात नहीं है। लेकिन अगले 30 दिन तक करियर से जुड़ा कोई भी निर्णय ना लें। ऑफिस के बॉसेस के साथ कोई तकरार हो सकती है, कोई बात आप ऐसी बोल दें जो कि गलत समझी जाए।
का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, मदर के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, धन के आवाजाही का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, कोई लोन की किस्त चूक ना जाए, कहीं पैसे आते हुए रुक ना जाए, इन सब चीजों का विशेष तौर पर ध्यान देना है। किसी को पैसे दिए तो वो फंस भी सकते हैं, ये छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है, सावधानी करें। आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है इस समय ग्रहण के दौरान। सूर्याय नमः। ग्रहण के उपरांत शीतल जल, बर्फीले जल द्वारा सूर्य को अर्घ्य दें आप, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि वाले भाग्य स्थान पर पड़ रहा है यह ग्रहण, कहीं ना कहीं लक जो है, जो किस्मत कहते हैं, वो आपकी थोड़ी सी ग्रसित हो सकती है। यानी कि जो चीजें आपको बिना एफर्ट की मिल रही थी, वहां कहीं ना कहीं आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो यानी कि मेहनत आपको दुगनी करनी पड़ेगी चीजों में। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने हेल्थ का, खासकर इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, विमेन को प्रॉब्लम हो सकती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस ग्रहण के दौरान आपकी राशि का स्वामी भी ग्रसित है और वक्री होकर बैठा है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए श्रुति जी, अब मैं अरविंद जी का रुख करता हूँ। अरविंद जी, सिंह राशि के आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा वक्त कम है तो जल्दी जल्दी से सभी राशियों की चर्चा हो जाए, फिर मैं श्रुति जी का भी रुख करता हूँ। जी देखिए राकेश जी, अगली राशि है कन्या राशि। तो जो कन्या राशि की जातक है उनके राशि से 9वें पड़ रहा है, तो एक तो आपके भाग्य से सारे कार्य संपन्न होगा। जो भी आपके कार्य पाइपलाइन में लगे हुए हैं, जिसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, बहुत दिन से प्रयासरत कर रहे हैं, उस कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा के क्षेत्र में विकास होगा, राजनीतिक उत्थान होगा, भूमि भवन वाहन आप खरीद सकते हैं। इसके लिए बेहतरीन समय चल रहा है आपका। और इसमें अच्छा हो, इसके लिए क्या करना है कि गणेश जी की आराधना करना है, ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप करना है और गौशाला में जाकर के हरा चारा जरूर खिलावें। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि की जातक वाले, तुला राशि के जातकों को थोड़ा सा अलर्ट रहना है। आपके हेल्थ वेल्थ प्रभावित हो सकता है, दिक्कतें आ सकती हैं, कोई भी लेन देन न करें तो आपको परेशानियां आ सकती हैं, आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। तो खास तौर से हेल्थ वेल्थ को लेकर के अलर्ट रहने की जरूरत है। जो बात आपको खराब लगे उस तरह का व्यवहार आचरण दूसरों के साथ आप ना करें तो अच्छा रहेगा, और अपने स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहें। अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो जो वृश्चिक राशि की जातक है उनके 7वें लग रहा है, तो आपकी धर्म पत्नी को दिक्कत हो सकती है, आपके स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, माता पिता को सुख मिलेगा और पत्नी से थोड़ा वैचारिक मतभेद रहेगा। तो आज आप क्या करें कि चांदी का सिक्का और कोई लाल वस्त्र अपनी पत्नी को चुंदरी साड़ी गिफ्ट करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और आज माता दुर्गा जी की आराधना करना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठकर रहेगा। ठीक है, चलिए अरविंद जी, आखिरी की 3 राशियों के लिए मैं चलता हूं श्रुति जी के पास। श्रुति जी, थोड़ा सा कम समय में आखिरी 3 राशियों की चर्चा। जी, अब बात करेंगे मकर राशि वालों के बारे में। मकर राशि वालों वक्री शनि बैठा हुआ है और ये जो ग्रहण पड़ रहा है आपकी राशि के पंचम स्थान पर पड़ रहा है। संतान से जुड़ी समस्या हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। खासकर मकर राशि की महिलाएं जो हैं उनको अपने संबंधों और संतान से जुड़े तमाम उपाय करने चाहिए। और उपाय क्या है इस ग्रहण के दौरान, क्योंकि आज शनि जयंती है, शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें, या फिर शनि के जो 8 नाम हैं जो सबसे ज्यादा माने जाते हैं उनका ध्यान करें और शुभ होते हैं। साथ ही साथ अब ग्रहण के उपरांत काली तिल का दान करें। मकर राशि वालों ग्रहण जो है वो आपके सुख के स्थान पर पड़ रहा है। घर में किसी प्रकार की दुविधा ना हो, फायर से जुड़ी हुई तमाम चीजों का ध्यान रखें, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का ध्यान रखना है। छोटी छोटी बहस भी आपकी गलत हो सकती है। आपको करना क्या है इस समय पर शम शनैश्चराय नमः और राम रेम राम सूर्याय नमः मंत्रों का जप करना है। ग्रहण ठीक है, कुछ तक और ग्रह ऊपर है आपके स्थान में ध्यान रखना आपके लिए रहेगा। ग्रह उपरांत का पैकेज ठीक है श्रुति जी, आखिरी सवाल अरविंद जी, चूंकि वक्त कम है। आज शनि और सूर्य का संयोग है, पिता पुत्र की चर्चा आपने पहले की। शनि की 7.5 जिन पर चलती है, क्या उन्हें भी उनके लिए भी आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए राकेश जी, शनि की 7.5 या शनि की ढैया जिनके लिए चल रहे उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। खास तौर से सूर्य शनि जब भी एक साथ बैठते हैं तो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है और उसमें वैदिक रूप से इनका बलाबल बढ़ जाता है। तो इसमें खास तौर से सभी राशि वालों के लिए, चाहे उनके ऊपर 7.5 चल रही या न चल रही हो, उस सबको आज शनि देव की आराधना करना है, हनुमान जी की पूजा करना है, सरसों के तेल का दान करना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यह कालखंड पूरा आपके लिए बढ़िया है और आप पूरे ग्रहण काल में
क्या करें कि भगवत भजन करें, गायत्री उपासना करें, हनुमान जी की आराधना जी। करें। और अगर जिनके ऊपर लगता है शनि की ढैया 7.5 है तो ओम प्राम प्रीम प्रोम सा श्री शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, या रावण रचित शनि मंत्र का जप करना आपके ठीक लिए है। बहुत ही बढ़िया रहेगा। और इस तरीके से आप करें तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। दूसरी बात यह है कि गौशाला में जा करके सभी जातकों के लिए आज ठीक है गाय को अरविंद जी, क्या करें कि सरसों बहुत बहुत के शुक्रिया। तेल में वक्त बनी की पूड़ी इतनी ही कमी है। अवश्य खिलावें। श्रुति जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और बड़े आसान भाषा में, आसान शब्दों में ग्रहण का क्या असर होगा, किस राशि के जातकों को क्या ध्यान रखने की जरूरत है, क्या उपाय लोग कर सकते हैं, आप दोनों ने बड़े आसान भाषा और आसान शब्दों में समझाया। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।